नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आखिरी के 15-20 मिनट में आपने कुछ स्टॉक्स में 10-10% के मूव देखे हैं। एट द एंड वो स्टॉक जिस भाव से मूव दे रहे थे वही सेटल हो गए थे, लेकिन आपने मूव देखे होंगे। एंड अगर आपने मूव्स मिस करे हैं तो मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप 5 मिनट की कैंडल लगाइएगा और आपको देखने को मिलेगा 3:05 पे इतनी बड़ी कैंडल मिलेगी, ऊपर विक नीचे विक एट द एंड बीच में क्लोजिंग। और ये सारा ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रैपिंग या फिर कुछ ऑपरेटर गेम है, नहीं, ये प्रॉपर एक रीजन की वजह से हुआ है। वो रीजन मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। एक्चुअली में मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई रेडा में आखिरी मिनटों में क्या हो गया। फिर मैंने नोटिस करा रेडा में वाकई में एक बहुत बड़ा मूव आया नीचे की तरफ। फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग थी और ये चीज मैंने आपको 13 अगस्त को बताई थी जब अनाउंस हो गई थी सारी चीजें। तभी मैंने कहा था कि अगस्त के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे एक आखिरी के मिनटों में कुछ बड़े मूव आते हैं। जिन जिन स्टॉक्स में इन्फ्लो है उनमें बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा, वापस से नीचे आ जाते हैं शेयर, लेकिन मूव्स आते हैं। इनफैक्ट 330 वीडियो जो मैंने पोस्ट करी उसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गया प्रेस्टीज स्टेट्स को लेकर, और मैंने आपसे कहा कि इसमें हुआ क्या। अभी मैंने देखा 9% ऊपर था, अभी 4.5% ऊपर रह गया 2 मिनट में। तो दिमाग से निकल जाती हैं चीजें, बट अभी फाइनली मैं आपके साथ पूरी अपडेट लेके आ गया हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। वन मोर थिंग, आप अगर आज के मूव की वजह से परेशान या पैनिक में आ गए हो या खुश हो रहे हो, कुछ स्टॉक्स ऊपर चले गए कुछ नीचे चले गए, बेफिजूल है, वो सेटल हो जाएगा आपके लिए मंडे को, ठीक है। सेटल ऐसा नहीं है कि गिरकर खुल जाएगा या बढ़कर खुल जाएगा, वो नॉर्मल ट्रेड में आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना। दोस्तों, आज MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग में कुछ स्टॉक्स का वेटेज बढ़ा है, कुछ इंक्लूड हुए हैं, कुछ बाहर हुए हैं, किसी का वेटेज घटा है। तो इसी रेशो में शेयर्स के अंदर इनफ्लो आया या आउटफ्लो हुआ, यानी पैसा आया या पैसा गया है। अब मैं आपके साथ कुछ नाम शेयर करना चाहता हूं जहां पे इनफ्लो या आउटफ्लो होता हुआ दिखाए। पूरी पढ़ देता हूं सो दैट हम कुछ मिस ना कर दें। A total of 7 stocks are included in the MSCI Global Standard Index, while one is excluded. Moreover, Morgan Stanley Capital International said it will also increase the weight of HDFC Bank in the index. According to IIFL Alternative Research, MSCI August 2024 review will lead to net inflow. ये पुरानी रिपोर्ट है, अभी की नहीं है, मैं स्टॉक बता रहा हूं कि इनमें हुआ है मूव, ठीक है। 5.5 बिलियन, ठीक है जी, $5.5 बिलियन का इनफ्लो भारत में आ सकता है इन सब के चलते, क्योंकि भारत का जो वेटेज है ना MSCI इमर्जिंग मार्केट में इज लाइकली टू राइज टू रिकॉर्ड 20% फ्रॉम 19.4%। तो भारत का वेटेज ही बढ़ रहा है पूरा का पूरा। अब कौन कौन से स्टॉक्स हैं? पहला, डिक्सन टेक्नोलॉजी इज सेट टू रिसीव द मैक्सिमम पैसिव इनफ्लो वर्थ $257 मिलियन, फॉलोड बाय वोडाफोन आइडिया $254 मिलियन। पहले अब इन दोनों स्टॉक्स का चार्ट ओपन करता हूं मैं, 5 मिनट की कैंडल अपने आप खुद देखता हूं, फिर आप भी चेक कीजिएगा। मैं पहले डिक्सन टेक की बात करता हूं। डिक्सन टेक में इनफ्लो आया है, तो इसमें शायद एक बड़ा मूव आया होगा आखिरी के। हाँ जी, देखिए कितना बड़ा मूव आया, लेकिन पैसा आया है, स्टॉक नीचे चला गया। ये स्टॉक 3 बजे एग्जैक्टली आपके लिए 13,625 का हाई लगाता है। क्लोजिंग आई है 12,880 पे, यानी कि लगभग 900 पॉइंट टूट गया स्टॉक, 900 पॉइंट दोस्तों, ठीक है जी, 900 पॉइंट टूट गया आखिरी के 20 मिनट में। दूसरा स्टॉक था वोडाफोन आइडिया, VI। वोडाफोन आइडिया में भी डेफिनेटली आपको मूव देखने को मिला होगा। जी हाँ, इसमें भी नीचे ही आया मूव। 3 बजे एग्जैक्टली स्टॉक ₹16.21 था और ₹15.47 का लो लगाया है। एग्जैक्टली लगभग 80 पैसे करीब ये भी टूट गया ऊपर से। तो ज्यादातर टूटेंगे क्या। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट आपका जो आता हुआ दिखा है, जायडस लाइफ साइंसेज एंड ऑयल इंडिया विल गेट इनफ्लो ऑफ लिटिल मोर देन 200 मिलियन, while RVNL may see passive inflow worth 180 million, Prestige Estates Project 160 million and OFSS 152। इन सारे स्टॉक्स में भी आपको आखिरी मिनटों में बड़े मूव देखने को मिले होंगे। Meanwhile, the increase of the weightage of HDFC Bank, क्योंकि ये सारी चीजें ना मैंने तब नोटिस करी जब मैंने देखा यार इतना बड़ा कारोबार तो कभी नहीं होता स्टॉक्स में। HDFC में सबसे ज्यादा होता है, वो 3-4 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है। आज HDFC में आप सुनिए कितना हुआ है, 36,480 करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि वो पैसिव इनफ्लो आ गया ना। आरवीएनएल में 7,300 करोड़ का इनफ्लो आया है, इनफ्लो नहीं सॉरी टर्नओवर हुआ है। रिलायंस में 6,300 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, डिक्सन में 6,100 करोड़ का, भारतीय एयरटेल में 6,000 करोड़ का, और ऐसे बहुत लंबी लिस्ट निकल के आएगी।
रीजन है MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। अब और स्टॉक्स कौन कौन से हैं आगे बात करते हैं। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में आपने देखा होगा बजाज हिंदुस्तान, ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आयनॉक्स विंड एनर्जी, मैक्स स्टेट्स एंड अदर्स 8 स्टॉक इंक्लूडिंग कोचिन शिपयार्ड, PB फिनटेक, फिनोक्स मिल्स, RVNL, रेडा अमोंग अदर्स हैव बीन रिमूव्ड। ये रिमूव हो गए हैं दोस्तों, तो इनमें भी आपने मूव देखा है, इसीलिए रेडा का शेयर आज टूटा है। बाकी सब में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बड़े मूव आते हुए दिखे आप सभी को। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से आखिरी के मिनटों में इन स्टॉक्स में आपने मूव देखा है। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ अंदर आए हैं, कुछ बाहर गए हैं, किसी का वेटेज बढ़ा है, किसी का घटा है, और उसी रेशो में शेयर में इनफ्लो आए हैं या आउटफ्लो हुआ है। ये वनडे वंडर था, यानी कि आज सेटल हो गया, कल से आपके लिए यानी मंडे से आपके लिए नॉर्मल ट्रेड्स आएंगे। होप आपको मैं सही टाइम पे सही जानकारी दे पाया हूँ और अब आप गूगल पे सर्च नहीं करोगे कि वाई बिग मूव कम। तो होप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।